नमस्कार। आज की वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ अर्जेंटीना के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अर्जेंटीना की प्राकृतिक वनस्पति। अर्जेंटीना की बात करें तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि जैसे किसी भी देश की भूआकृति, जलवायु, मिट्टियाँ इत्यादि में क्षेत्रीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप ही वहाँ पर क्या है, वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अर्जेंटीना की जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की पेटियों में भी क्या है, भारी अनुकूलता पाई जाती है। इस देश में मिलने वाली विभिन्न जलवायुवीय दशाएं एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है या फिर प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वहीं अगर हम अर्जेंटीना में देखें तो अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी भाग में उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार पाया जाता है। पश्चिम में क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो वहाँ उसके ढालों पर क्या है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैदानी भाग में देखें तो शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार है, जिन्हें क्या है, अर्जेंटीना में मेन जो इम्पोर्टेंट है, पंपाज नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें शुष्क पैटागोनिया का मरुस्थल है, जिसमें मरुद्भिद वनस्पति मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें जो अर्जेंटीना है, इसमें मुख्य रूप से क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है तो उसको निम्न भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पर वन मिलते हैं, नंबर 2 घास के मैदान, 3 मरुस्थली वनस्पति और 4 पर्वतीय वनस्पति। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे आपको अर्जेंटीना का फिजिकल पोर्शन जो करवाया था, फिजियोग्राफिकल रीजन जो करवाए थे, तो उसमें भी आपको बताया था कि अर्जेंटीना में क्या है, मैदानी भाग भी है, पर्वतीय भाग भी है, मरुस्थली भाग भी है। तो उसी के आधार पर क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के प्राकृतिक वनस्पति भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन की, तो वन में हम देखते हैं उष्ण आर्द्र वन। उष्ण आर्द्र वन जो है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार क्या है, जो अर्जेंटीना है, जैसे अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना के उत्तर पूर्व में स्थित, यानी कि इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें मिसियंस राज्य है, वहाँ पर मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र वन देखने को मिलते हैं। ये जो वन है, इनका उत्पादन गर्म और आर्द्र अवस्थाओं के कारण होता है। अर्जेंटीना का यह जो क्षेत्र है, यानी कि मिसियंस जो राज्य है, यह क्षेत्र क्या है, यहाँ पर तापमान तथा अत्यधिक वर्षा वाला है, यानी कि टेम्परेचर भी उच्च है और वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये वन क्या है, भूमध्य रेखीय वनों के समान ही सघन नहीं होते हैं। वृक्ष ऊंचे होते हैं और इसी के कारण इसमें क्या है, अनेक किस्मों की जैसे लताएं, झाड़ियाँ, बांस और अनेक वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगर इनमें वनों में देखें तो पैटागोनुला, अमेरिकाना, यरवालाटे, अराउकेरिया, एगेस्टिफोलिया, इस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं या फिर उनकी प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर घास के मैदान की, जो घास का मैदान है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत पुट होते हैं। तो अर्जेंटीना का सेंटाके, कार्डोवा, ला पैम्पा और ब्यूनस आयर्स जो राज्य हैं, यहाँ पर क्या है, घास के विस्तृत मैदान हैं। इन शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपाज के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, पंपाज घास के जो मैदान है, यह कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों में पूछ लें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और उसमें राज्यों में पूछ लें तो अर्जेंटीना में मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है देखने को मिलता है। अगर इन घास की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी होती है, 3 मीटर तक होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इनकी जड़ें मिट्टी में फैली होती हैं। इतनी लंबी होते हुए भी ये घास क्या है, मुलायम होती है। आर्द्र पंपाज प्रदेश का पश्चिमी भाग हालांकि थोड़ा शुष्क है, उसमें वनस्पति के रूप में अगर देखें तो छोटी घास और झाड़ियाँ मिलती हैं, पर पूर्वी भाग जो है वो आर्द्र भाग है, जहाँ पर क्या है, लंबी घास से जो भाग ढका हुआ है। अगर वहाँ के लोगों ने देखें तो उसको क्या है, कृषि क्षेत्र में बदल दिया है। पंपाज का जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या है, विस्तृत वन है। जो वन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, उन्हें मांटे कहा जाता है। जो क्या है, पंपाज के पश्चिमी भाग में विस्तृत वन है, उनको मांटे कहा जाता है। मांटे जो है, इनमें क्या होती है, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, घास तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
और इस प्रकार देश में मांटे ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जिसमें क्या है, पेड़ों के बीच बीच में घास के विस्तृत क्षेत्र हो। तो क्या है, मांटे क्या चीज़ आ जाएगी, यानी कि इस चीज़ को आप नोट कर लेना, जो मांटे है तो मांटे किसको कहा जाएगा, जिसमें क्या है कि पेड़ों के बीच बीच में घास के विस्तृत क्षेत्र हो। तो आर्द्र दशाओं में उगने वाले वनों को मांटे आल्टे कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, मांटे आल्टे, इसके बारे में अक्सर पूछा भी जाता है कि ये मांटे आल्टे क्या है। तो ये वन है, वन कहाँ पे होते हैं, अर्जेंटीना में होते हैं। अर्जेंटीना में इसकी जो मेन दशा है वो कौन सी है, आर्द्र दशाओं में उगने वाले वन, तो इसको मांटे आल्टे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति आपको जब इसका फिजिकल जो डिवाइडेशन करवाया था तो उसमें बताया था कि मरुस्थल वनस्पति जो है, या फिर आप ऐसे कह दो जो मरुस्थल है अर्जेंटीना में, वो मुख्य रूप से कहाँ पे है, पैटागोनिया में है। पैटागोनिया का जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय है। तो इस प्रकार इस वनस्पति का जो विस्तार है वह भी क्या है, देश के दक्षिणी भाग में स्थित पैटागोनिया के मरुस्थल में है। यह एक विस्तृत पठारी भाग है हालांकि, परंतु यहाँ पे जो वर्षा है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो कम वर्षा के कारण यहाँ पर जो वनस्पति उगती है उसको मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है, या फिर यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ये आरएएस में भी आरएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट हुआ है कि मरुद्भिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी, मरुस्थल में मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। या फिर जिस जगह में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहा जाता है, मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। तो यहाँ उगने वाली वनस्पति में देखें, झाड़ियाँ 1 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती हैं। मोटे तने अथवा मोटी पत्तियों वाली कंटीली झाड़ियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो दशाएं जो हैं वो कठोर हैं। यहाँ वर्षा के समय पौधे उगते हैं तथा हरियाली दिखाते हैं। सूखे की स्थिति में पौधे या तो सूख कर समाप्त हो जाते हैं या फिर क्या है, पत्तियां रहित हो जाते हैं, यानी कि पत्तियां उनकी झड़ जाती हैं। तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति केवल छोटी झाड़ियाँ, नागफनी या फिर घास के रूप में होती हैं। अगर हम घास की भी बात करते हैं तो घास में आप लोगों को घास के प्रदेशों के बारे में बता दें कि ये जो इस प्रदेश है इसमें घनी तथा छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जो क्या है इधर उधर बिखरी होती हैं। और इस प्रदेश में भी कहीं कहीं क्या है, विरल रूप में वृक्ष भी दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि कुछ वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर वनस्पति विहीन भूमि भी देखने को मिलती है। और वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया कि वर्षा क्या है यहाँ पर कम होती है, तो जिसके कारण इसका जो विस्तार है वो मध्य पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। शुष्क ऋतु यहाँ पे क्या है, लंबी पाई जाती है। और वृक्ष अगर देखें तो दूर दूर मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पानी कम है तो वृक्ष क्या है यहाँ पे दूर दूर देखने को मिलते हैं। और अगर मेन इसमें देखें जो वृक्ष हैं घास वाले प्रदेशों में कौन से हैं, तो इसमें जहरीला, इस चीज़ को नोट कर लेना, जहरीला। और इसके अलावा क्या है, लार्बिया यहाँ में जो उगने वाले वृक्षों में प्रमुख हैं। और यह वनस्पति प्रदेश मॉन्टे ऑक्सीडेंटल के नाम से जाना जाता है। पहले जो आपको बताया था ना उसको क्या कहते थे, मांटे आल्टे के नाम से जाना जाता था, और इस वनस्पति प्रदेश को मॉन्टे ऑक्सीडेंटल के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वनस्पति की बात करें तो यहाँ वह कौन सी है, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि यहाँ के अर्जेंटीना का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि अर्जेंटीना है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। तो जो एंडीज पर्वत हैं, तो एंडीज पर्वत के ढाल पर जो क्या है वनस्पति मिलेगी उसको क्या कह देंगे, पर्वतीय वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पति मुख्य रूप से देखें काटामार्का, लारियोजा, सांजुआन, मेंडोजोआ प्रांत में विस्तृत है। पर्वतों का निचला ढाल जो है वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत क्या रहता है, अधिक रहता है, जबकि ऊंचाई पर तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। अतः ऊंचाई के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर वनों में विभिन्नता देखने को मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो वनस्पति में भी क्या है, भिन्नता आएगी। अधिक ऊंचाई वाले भागों में तो शीतोष्ण वन, और जबकि निचले ढालों पे क्या है, अपेक्षाकृत अधिक तापमान में रहने वाले वन, यानी कि लॉरेल, रोबिल,
इस प्रकार के वन अधिक देखने को मिलेंगे या फिर इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे अधिक पाई जाती है। तो ये थी पर्वतीय वनस्पति। इसके बाद अगर हम एक और देखें तो वो है पारक सदृश वनस्पति। पारक सदृश वनस्पति जो है यह पर्वतीय प्रदेश के पूर्व की ओर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश कौन सा था, अभी आपको बताया कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का जो दक्षिण इधर पश्चिम वाला भाग है वो पर्वत है। तो पर्वतीय प्रदेश के पूर्व की ओर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 31 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पारक सदृश वनस्पति देखने को मिलती है। यानी कि 20 से लेकर 31 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो इसे स्थानीय भाषा में पार्के चाक्यून्नो के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इसको क्या है, यहाँ पर जो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, पार्के चाक्यून्नो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रगवे नदी के पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिमी भाग तक वनस्पति का मिश्रित रूप देखने को मिलता है और इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह वनस्पति दिक् दृष्टि से अर्जेंटीना के क्या है, के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी छाल जो होती है वो रंगने तथा चमड़े साफ करने के लिए बहुत काम में ली जाती है। और यहाँ अगर देखें तो जो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा है, क्यूब्रेको वृक्ष जो है वो मुख्य रूप से यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने अर्जेंटीना की क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा की है। आई होप कि आपको अर्जेंटीना की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पता चल गया होगा। और अगर मान लो आपको इसके जो अभी मैंने फिजिकल डिवाइडेशन के बारे में बताया, जो और भी मैंने इन राज्यों के नाम लिए हैं, अगर आपको उसका नहीं पता चल रहा तो फिजिकल डिवाइडेशन में विद मैप इसको बताया गया है, आप उसमें देख सकते हो। तो आप उनमें मैप के अकॉर्डिंग अगर आप खुद भी अपनी एटलस से देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।